अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डीबीएमएस के लास्ट टॉपिक में जो पढ़ा था वो था एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डिफरेंट एडवांटेजेस से डीबीएमएस के जो कि क्या थे, किस तरह से हमने यानी कि क्या इम्प्रूव्ड वर्जन था, किसका इम्प्रूव्ड वर्जन था, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारे पास जो ड्रॉबैक्स थे उनको हमने ओवरकम किया और उनको ओवरकम करने के बाद जो हमने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया वो है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जितने भी आपके फाइल प्रोसेसिंग के ड्रॉबैक्स थे वो सारे के सारे क्या बन गए थे, एडवांटेजेस बन गए थे हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। अब जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हमने डिफरेंट एडवांटेजेस डिस्कस किए थे। तो डीबीएमएस के एडवांटेजेस के साथ साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज है हाई हार्डवेयर कॉस्ट। प्रोसेसर विद हाई स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एंड मेमोरी ऑफ लार्ज साइज इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो हमारे पास डीबीएमएस का जो डिसएडवांटेज या डिमेरिट आता है वो है कि इसके लिए हमें हार्डवेयर हाई की जो है वो कॉस्ट ज़्यादा हाई जो है वो पे करनी पड़ती है। किस तरह से कि आपका डीबीएमएस जो है वो एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही हैवी सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। तो इसको रन करने के लिए जब आप इसको किसी सिस्टम पे या किसी भी कंप्यूटर पे रन करेंगे तो उसके लिए आपको प्रोसेसर भी अच्छी हाई स्पीड का चाहिए होगा ताकि वो प्रॉपरली डेटा को प्रोसेस कर सके। प्लस आपको मेमोरी भी लार्ज साइज की चाहिए होगी, क्योंकि आप जाहिर सी बात है डीबीएमएस बना रहे हैं तो उसमें आपका बहुत सारा डेटा स्टोर होगा। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी इंटरप्राइज का, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का। तो उसमें यानी कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो फिर हमारे पास क्या हो जाती है, एक लार्ज जो है हमारे पास डेटा वॉल्यूम होता है, उसको फिर हैंडल करने के लिए हमें ज्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। तो जब ज्यादा मेमोरी हमें रिक्वायर्ड है और ज्यादा अच्छा प्रोसेसर चाहिए तो हमारे पास क्या होगा, डीबीएमएस को रन करवाने के लिए, तो इससे हमारी जो है वो हार्डवेयर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है हाई कन्वर्जन कॉस्ट। क्या होती है, वेरी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली मेथड टू कन्वर्ट डेटा और डेटा फाइल इनटू डेटाबेस। अब इसमें कन्वर्जन कॉस्ट भी ज्यादा होती है। कि किस तरह से ज्यादा होती है कि आपका डेटा जो है वो फाइल्स में फाइल की फॉर्म में पड़ा हुआ है, आपने उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट करना है यूजिंग डीबीएमएस। तो हमारे पास कन्वर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम फाइल टू डेटाबेस, ये हमारे पास क्या है, एक डिफिकल्ट टास्क है कि हम यानी कि टाइम कंज्यूमिंग और एक डिफिकल्ट टास्क है कि हमने किस तरह से एक फॉर्मेट को, यानी आपका डेटा जो फाइल में पड़ा हुआ है वो एक उसका अलग फॉर्मेट है, उसको आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसी दूसरे फॉर्मेट के अंदर। तो दो फॉर्मेट्स अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से डेटा दोनों में पड़ा हुआ है। तो अब एक जगह से जब आप उसको दूसरी जगह पे डालेंगे तो जाहिर सी बात है उसको स्टोर करवाना डेटाबेस के अंदर वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क। तो हमारे पास डेटा कन्वर्जन जो है ये मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए भी जब हम डाटा कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम फाइल्स टू इनटू डेटाबेस तो उसके लिए भी हमें हाई कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ती है। तो ये था हमारे पास डीबीएमएस का सेकंड डिसएडवांटेज के हमें ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है किस चीज की, कन्वर्जन के लिए, कि आप अपने फाइल में से डेटा उठा के जब डेटाबेस में डाल रहे हैं ताकि आप उसको डीबीएमएस के जरिए जो है वो यूज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। उसके बाद थर्ड है हमारे पास कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। अ लॉट ऑफ अमाउंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ टू रन द डीबीएमएस इज रिक्वायर्ड। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि हमारे पास जो स्टाफ है उसको ट्रेन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है डीबीएमएस में हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है और इसमें बहुत सारे फीचर्स मौजूद होते हैं। तो कोई भी आम बंदा जो है इस सॉफ्टवेयर को इजीली रन नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, ट्रेन लोग चाहिए। तो फिर स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो प्रॉपरली डीबीएमएस जो है वो यूज कर सके। उसके लिए फिर हमें जो है वो कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो जब आप स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए भी कॉस्ट पे कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक डिसएडवांटेज है डीबीएमएस का। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट। द प्रोग्रामर्स नीड अ थॉरो नॉलेज अबाउट द सिस्टम। यही बात कि आपके जो है प्रोग्रामर्स उनको सिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, ट्रेन टेक्निकल पर्सन सच एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर और डेटा एंट्री ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड टू हैंडल द डीबीएमएस। इट इंक्रीजेज द प्रोग्रामिंग कॉस्ट। यानी कि आपको एक अच्छे प्रोग्रामर्स चाहिए जो कि आपके सिस्टम को प्रॉपरली रन कर सकें। डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर भी है, ये सारे रिक्वायर्ड हैं। तो जब हम इस तरह के टेक्निकल स्टाफ को अपने पास हायर करेंगे
तो उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम उनकी एक्सपर्टीज लेंगे, जाहिर सी बात है उन्हें उन्हें नॉलेज है इस चीज़ का, तो जब हम उनके नॉलेज से फ़ायदा उठाएंगे, हम उन्हें हायर करेंगे, हम उन्हें जॉब देंगे, तो ऑब्वियसली हमें उन्हें पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाती है, प्रोग्रामिंग की कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है जो हमें पे करनी पड़ती है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है मोर चांस ऑफ फेलियर। All the data is integrated into a single database. If the database is damaged due to electric failure or database is corrupted on the storage media, then your valuable data may be lost forever. हमारे पास जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि हमारे पास ज़्यादा चांसेस होते हैं फेलियर के, क्योंकि आपके डीबीएमएस में सारा का सारा डेटा आपका एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे होता है। जितने भी आपके रिसोर्सेज होते हैं या जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं डेटा के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे होते हैं, नहीं एक ही जगह पे मौजूद होते हैं। तो अगर आपका किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक फेलियर आता है या सिस्टम फेलियर हो जाता है या डेटाबेस आपकी करप्ट हो जाती है स्टोरेज मीडिया में, यानी स्टोरेज मीडिया कौन सा होता है जिसके ऊपर आप अपना डेटा स्टोर करवा रहे हैं, तो अगर स्टोरेज मीडिया में कोई इशू आता है तो इससे क्या होगा, आपका सारा का सारा डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। तो वैसे तो डीबीएमएस ने बेशक हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, एडवांटेजेस दिए हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा क्योंकि एक ही जगह पे डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ होता है, तो अगर किसी किस्म का कोई सिस्टम फेलियर अगर होता है या आपकी हार्ड डिस्क को या आपके स्टोरेज मीडिया को कोई लॉस होता है, तो उससे आपका सारा का सारा डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है कम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस। अ कंप्लीट डीबीएमएस हैज टू परफॉर्म मेनी टास्क दैट मेक्स इट कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर। इन सब एप्लीकेशंस डीबीएमएस में रन लेस एफिशिएंटली एज कम्पेयर टू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है जी, बहुत कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, एक अच्छा हैवी सॉफ्टवेयर है, कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो फिर अब वो कह रहा है कि हमारे पास कभी कभी कुछ एप्लीकेशंस में ऐसा भी होता है डीबीएमएस की कि डीबीएमएस बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली, यानी जितना हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छे से रन करे, उतना अच्छा कभी कभी रन नहीं कर पाता एज कम्पेयर टू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के मुकाबले में इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। लेकिन ये हर केस में ही होता है, बट इन सम केसेस ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि इसकी कम्प्लेक्सिटी की वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी डाउन हो जाती है इन सम केसेस, लेकिन ये फिर इसका क्या बनेगा, डिसएडवांटेज बन जाता है। उसके बाद है हाई कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस। अ कंप्लीट डीबीएमएस इज वेरी लार्ज एंड सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर, इट इज एक्सपेंसिव टू परचेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके अलावा सबसे मेन चीज़ कि जब हम डीबीएमएस को परचेज करने जाते हैं तो डीबीएमएस यानी आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आपका डीबीएमएस डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है वही कॉस्टली आपको मिलता है जब आप सबसे पहले उसको परचेज करने जाएंगे। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि वो लार्ज सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, एक्सपेंसिव है, उसको परचेज करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ती है। तो ये थे हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप लोगों को अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप उससे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।